एक समय था जब ताजमहल पर बिना किसी बिजली और इंजन के इस्तेमाल किए फुब्बारे चलाए जाते थे। ताजमहल के पीछे खाने आलम बाग में एक टैंक बना था जिसमें जल चक्की के जरिए पानी खींचकर फुब्बारों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन जब यह टेक्नोलॉजी खराब हुई तो उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लंदन से 5 हाइड्रोलिक पंप का सेट मंगवाया था, जो कि ताजमहल के आसपास के गार्डन और शाहजहां गार्डन, सर्किट हाउस के गार्डनों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये पांचों हाइड्रोलिक पंप बिना किसी बिजली और ईंधन के चलती थी। इन 5 हाइड्रोलिक पंप को आगरा के हेरिटेज लवर ने खोज निकाला है। यह पंप लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो कि आज भी मौजूद है, और यह सिस्टम अब कबाड़ हो चुका है। साल 1965 तक यह पंप चलती थी और उसके बाद फिर यह खराब हो गई। लंदन की जिस कंपनी ने इन पांचों पंपों को लगाया था, वो भारत आने के लिए तैयार है और इस सिस्टम को दोबारा से शुरू करना चाहती है। 6 साल पहले मेरे एक दोस्त के फादर हुआ करते थे और वो थे कैदी थे पहले ब्रिटिश टाइम में। तो उन्होंने मुझे एक ये रैम इंजन्स दिखाए सर्किट हाउस में। तो हम देखने आए और मैंने इसकी खोज की, लेकिन मुझे कोई भी इसका कोई डिटेल मिला नहीं। मैं यहाँ भी गया शाहजहां गार्डन में, ये जो हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, तो बात बनी नहीं और बात बैठ गई, हम भूल से गए। अचानक 10 दिन पहले मैं दोबारा गया वहाँ पे और मैंने देखा, मैं इस बार नीचे गया उस कुएँ के, और मैंने पाया कि इन 3 पंपों पे कुछ लिखा हुआ है जो कि जंग से बिल्कुल दिख नहीं रहा था। तो मैंने गौर से देखा तो लिखा था ब्लेक हाइड्रम्स, ब्लेक हाइड्रम्स, एक्रिंगटन, लंकाशायर। मैं घर आया और मैं चैन नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने गूगल खोला और उसमें मैंने चेक किया तो वो मुझे उस कंपनी का ईमेल मिला। तो मैंने ईमेल के लिए 4-5 लाइन लिखी कि साहब आपके पंप पड़े हुए हैं यहाँ पे, क्या आप मुझे और बता सकते हैं पंप के बारे में। तो कुछ घंटों बाद एक फ़ोन आता है इंग्लैंड से और उस कंपनी के मालिक का। तो उसने कहा कि अरे ये पंप तो मैं 50 साल से ढूंढ रहा था और मेरी वाइफ भी आई थी, किसी को नहीं मिला और आपने ढूंढ डाला, मुझे बड़ी खुशी है। और उसके बाद हमारी जो है लिखने की शुरुआत हुई, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, तस्वीरें हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, ये मिस्टर चार्ल्स डॉबल के द्वारा दी गई कि जिसमें कि बहुत बड़ा काम गोपाल सिंह जी ने किया है। और ये खोज है ब्लेक्स हाइड्रम्स, और इनका उपयोग सर्किट हाउस के जो बगीचे हैं, मैकडॉनल्ड गार्डन्स थे जिसको कि शाहजहां बाग कहा जाता है, और ताजमहल के जो गार्डन्स हैं और ताजमहल के जो फाउंटेन्स हैं, वो सब इसके प्रेशर से 1907 से लेके 1962-63 तक चलते थे। लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने इनको इंपोर्ट करवाया था जब जमुना में बिल्कुल सूखा पड़ गया था 1907 के अंदर, जब उसका पानी ताजमहल के बगीचों को नहीं मिल पाता था और ताजमहल के फव्वारे नहीं चलते थे। उस ज़माने में ये लगाए गए थे। और जो उखर्रा माइनर जो कैनाल है, उससे इसमें पानी आता था। और ये सबसे जो 3 जो हाइड्रम्स हैं, ये लगे हुए हैं सर्किट हाउस जो है उसी के अंदर, और 2 जो बड़े हाइड्रम्स हैं वो शाहजहां बाग में लगे हुए हैं। तो ये बिना किसी बिजली के, बिना किसी डीज़ल के, बिना किसी केरोसिन के, बिना किसी पेट्रोल के, सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेशर से ही चलते थे, सिर्फ पानी के प्रेशर से ही चलते थे, और ये ताजमहल तक पानी पहुंचाते थे। तो जो पहला जो काम था, ये उखर्रा जो कैनाल से जो पानी आता था, इसको सर्किट हाउस में एक पहली जो लेक है उससे भरा जाता था। उसके पानी को खींच के शाहजहां गार्डन में 2 लेक्स हैं, उसमें पानी भरा जाता था। उसके बाद ये पानी ताजमहल में पहुंचा था। ये जो कंपनी है, जो ब्लेक्स हाइड्रम कंपनी है, ये अभी भी काम करती है और ये अभी भी दुनिया भर में पंप सप्लाई करती है। और इसके जो मालिक लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये हाइड्रम्स वापस काम करने लगें, और उनकी भी पब्लिसिटी होगी। उनकी तो ब्रांड है, बड़ी नाम है, अगर वो उनकी ताजमहल उसके साथ जुड़ जाएगा जैसे जुड़ा हुआ